रिलीज करो, NHI रहम करो, नवंबर दिसंबर जनवरी की तनख्वाह रिलीज करो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टोल कर्मी हैं वो आज यहां पर मौजूद हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। काफ़ी महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, ये टोल कर्मी हैं, काफ़ी दिनों से तनख्वाह नहीं मिली और यहाँ पर जो है जिला उपायुक्त के सामने, जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 3 महीनों से सैलरीज नहीं मिली, कौन कौन आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? पानीपत जालंधर NH1 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पर जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। इसका कारण ये रहा था कि 5 दिसंबर 2020 को NHI ने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया था 6 महीने के लिए, तो जिसके चलते कंपनी ने याचिका दायर की माननीय हाई कोर्ट दिल्ली में। तो माननीय हाई कोर्ट दिल्ली ने आदेश दिया कि स्टाफ की सैलरी और जितने भी बाकी खर्चे हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी NHI की ओर से हमारी तनख्वाह को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। जैसे टोल प्लाजास बंद पड़े हैं तो उसके बाद भी आप लोग सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं? देखिए मैम, अभी जैसे कोरोना के टाइम पे भी कंपनी ने एक भी दिन की सैलरी नहीं काटी है, हर दिन की सैलरी दी है। ये फोर्स मेजोर की घटनाएं हैं जो देश में चलती रहती हैं। इनके चलने से कंपनी कभी भी अपने स्टाफ को निकालती नहीं है। तो अब जब अगर टोल बंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा स्टाफ नहीं आ रहा है। हर दिन पूरा स्टाफ टोल पे आता है और आके अपने ड्यूटी करता है, जो बाकी के काम है वो देखता है। इस विषय में आपकी उच्च अधिकारियों से बात हुई कोई? इस विषय में कल हमारे जो गग्गर टोल प्लाजा का जो स्टाफ है उन्होंने PD साहब के ऑफिस पे जाके अपनी रिक्वेस्ट दी और रिक्वेस्ट के बाद कल उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम 2-3 दिन में आपकी सैलरी को रिलीज करेंगे, पर देते नहीं है वो बड़े। लेकिन अभी ये क्योंकि आश्वासन ही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से ऐसा ही चल रहा है। टोल भी बंद है पिछले काफी? टोल 25 दिसंबर से बंद है सर। किसान आंदोलन के चलते वहाँ पर धरना दिया हुआ है किसानों ने। आज आप कहाँ आए हैं, क्या मांगे आप? आज हम सर DC साहब के यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट देने आए हैं कि सर हमारी सैलरी के लिए और हमारे जो इंश्योरेंस जो ड्यू हैं, पेमेंट्स जो होनी है इंश्योरेंस की। अब पूरा स्टाफ हाईवे पे काम करता है तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क पे हम सब लोग। अगर भगवान ना करे कल को किसी कर्मचारी के या किसी भी एम्प्लॉय को कुछ होता है तो उस केस में कोई भी कंपनी का अधिकारी या NHI का अधिकारी जिम्मेवार नहीं होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम अपनी DC साहब के सामने रखेंगे। अगर तनख्वाह नहीं मिलती तो लाइव तस्वीरें, कल को हम तक तनख्वाह नहीं मिलती तो कल जहाँ वो अम्बाड़े में जो NHI का ऑफिस है जहाँ ये तनख्वाह रोक रहे हैं, हम उनका ताला ठोक देंगे एक समाजी कार्यकर्ता होने के नाते। यार कमाल है, कोरोना टाइम में इन लोगों के साथ मतलब कुछ नहीं मिला। अब 3 महीने से ये इनके घरों की स्थिति देखो, कोई सुसाइड कर गया, किसी ने लड़की की शादी करनी है, किसी ने बच्चे पढ़ाने हैं, तो ये कौन सा है? जबकि हाई कोर्ट के जज ने कह दिया है कि इनका जो लेन देन है वो जारी रखे, जो चलता रहेगा वो चलता रहेगा। तो उस बात को हाई कोर्ट का जो जज है, जो हमारे देश में कानून है, इसका मतलब वो कोई भी बात कह दे तो उसको मानने के लिए वो रिस्क लेते। वकील साहब, आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन के चलते टोल बंद किए गए थे, फिर सैलरी किस बात की? अरे सैलरी किस बात की? 25 नवंबर से पहले पैसा, ये मेरी बात सुनो, सैलरी किस बात की? ये लोग बैठे हुए हैं, इनको जवाब दे देते, हाई कोर्ट लिख कर दे देता। यहाँ पर लाइन 5 तारीख को जो लाइन हाई कोर्ट ने दी है कि इनका लेन देन आप लोग जारी रखें, हाई कोर्ट लिख देता भैया टोल बंद है और इनकी सैलरी किस बात की, तो हाई कोर्ट का कागज लेकर के आपके सामने खड़े हैं, अब तक जवाब दे देते। ये बहुत मोटा सांग है, गटकरी का आदमी, मैं आपको बता दूं, मेरा नहीं, यहाँ कोई आदमी आया हुआ है, राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, पर हमें नहीं लेना ना सोमा रोडी से, ना मैं NHI से। आपके माध्यम से जो हमारे हल्के करनाल के ये खड़े हैं, इन्होंने 3 महीने काम किया है, एक्सीडेंट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अब तक कोई पैसा नहीं मिला। इनके खाते में शाम तक पैसे आने चाहिए, नहीं तो कल अम्बाड़े में जहाँ वे बड़े अफसर बैठते हैं, जो गटकरी के आदमी है NHI वाले, उनको उनका ताला ठोक देंगे। बता टोल कर्मी काम करते हैं यहाँ 200-250 के लगभग हैं, जिसमें 15-20 एम्प्लॉइज हैं और ये गार्ड है, कोई कुछ है, मेरे कोई गांव का भी है, कोंड के हैं, रायपुरे के हैं, बताइए कौन कौन है लोकल और जितने भी है सारे ही लोकल लोग। ये बताइए, आगे भी नहीं माना जाता, नहीं सैलरी इनकी रिलीज की जाती, क्या कुछ नेक्स्ट आप लोग का स्टेप रहेगा? आगे क्या नहीं माना जाओगा जी, कहने तो लगे रहते हैं, उनका पाछा नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भी हो जाएंगे, क्या कुछ भी हो, तो यही होता है लोकतंत्र में, क्या कर सकते हैं। अधिकारी से बात हुई है? काम किए हैं, आप ही कह रहे 3 महीने काम किए, लेकिन टोल तो बंद थे क्या? और मतलब मैं क्या कह रहा, टोल बंद रहा, रोड मेंटेनेंस है, बाकी सिविल के काम हैं, ये तो चलते रहे हैं। कोई रोड पे एक्सीडेंट है, हमारी एम्बुलेंस चली है, हमारी RP चली है, हमारी जो कॉरिडोर की गाड़ियां हैं वो चली हैं,
सब स्टाफ काम कर रहा है, जो कर रहा है, सिर्फ कलेक्शन ही तो बंद है, काम तो सारा चल रहा है। क्या हाईवे पे रोड जाम नहीं होता, हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं होते, एम्बुलेंस नहीं आती, आज भी आती है, सब कुछ हो रहा है। जब इनको माता जी इनको तनख्वाह नहीं मिली तो हाई कोर्ट में गई ना, हाई कोर्ट में इन जा करके अब अडाली और इनसे वो NHY वाले भी गए, तो उनने लिख करके उनने भी तो कहा होगा जी टोल बंद हम कहीं से दे देंगे। तो वहाँ से हाई कोर्ट के जज ने जब ये कहा है कि इनका जो लेन देन है वो जारी रखें, तो वो अभी आप फ़ोन करो इस PD साहब से, वीरेंद्र सिंह है, आप शायद आपको फ़ोन पर नुए होगा जी आज दे देंगे जी, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, बोलेगा भी ऐसे ही। ये क्या डायरेक्टर प्रोजेक्ट, ये ना इसने बस एक हैंडल ही खोलना है, पैसा उसमें अकाउंट में जमा जिससे है। तो ये वो लोग कहते भी गुमराह कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते। अगर हाई कोर्ट डिसीजन में ये कह देता भैया टोल बंद है, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो नहीं लेने आते। जब हाई कोर्ट के जज ने ये कह दिया, दिल्ली हाई कोर्ट के ने, भाई इनकी जो तनख्वाह है, इनका जो इंश्योरेंस है वो जारी रखे, जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको चलता रहेगा। तो इस चीज़ के लिए हम DC साहब मोदी से ज्ञापन देने आए हैं, आवाज़ उठाने आए हैं। आज शाम तक अगर तनख्वाह नहीं मिली इनकी तो कल को हम NHI वालों का घेराव। उच्च अधिकारी क्या टोल मटोल कर रहे हैं? उच्च अधिकारी जी ये राजनीति है सरकार में, वो गडकरी और या कुछ भी हो, इसमें वो एक अलग एक कंपनी आई हुई है इलीगल बरनी के नेता की या कुछ भी हो, उनसे काम करो शुरू करवा दिया, करवा लो या कुछ करवा लो, चलो आप पूछ रहे हो तो आपका जवाब दे रहे हैं। पर जितने दिन लोगों ने काम किया है आज जाकर के कोर्ट में करवा दो भाई, आज के बाद इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको हटा दिया जाए, अगले जो NHI वाले बंद हो जाएंगे। जब कोर्ट इनको कह रही है भाई तुम लाइटें बाढ़ो रात में, एम्बुलेंस चलाओ और कुछ लो, टोल कनेक्शन ही तो बंद है ना, सारे लोकल हैं। लोकल होने के नाते जब इनके घरों की स्थिति देखी तो हमदर्दी में मैं इनके साथ आया हूँ। चलिए, ये आप देख सकते हैं करीब 200 से 250 के बीच में जो है ये टोल कर्मी है, तनख्वाह इनको मिली नहीं है। और वहीं दूसरी ओर कोर्ट की शरण भी इन लोगों ने ली है। कोर्ट ने आदेश भी, क्या कोर्ट ने आदेश जारी किया? कोर्ट ने 5 फरवरी 2021 को आदेश जारी कर दिया था कि भाई इनके जो भी स्टाफ की सैलरी है, जो भी खर्चे की है, सबको रिलीज किया जाए। फिर भी कोर्ट के आदेश की कोई मान्यता नहीं हो रही है और तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं कि 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, 6 दिन बाद दे देंगे। 3 महीने हो गए, 3 महीने से अभी तक हमको सैलरी नहीं मिली है और इसके चलते हमें अपना घर खर्चे चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो भी स्टाफ है, किसी को बाइक की किस्त देनी है, किसी को कार की किस्त देनी है, किसी को बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, किसी को घर का राशन लेके आना है, किसी को बच्चों का जो है ट्रीटमेंट करवाना है, कोई सब रुका हुआ है और बड़ी दिक्कत आ रही है घर खर्च चलाने में। तो टोल कर्मी क्या, टोल अधिकारी क्या बोलते हैं? टोल अधिकारियों से बात हुई थी, टोल अधिकारी वाले तो कह रहे हैं कि हमें सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं है, NHI हमारी सैलरी सिग्नेचर कर देगी, तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। कल हमारे जो बाकी स्टाफ है उन्होंने NHI में भी जाके बात करी थी, उन्होंने जब भी उनके पास जाते हैं बात करने के लिए वो टाइम दे देते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनकी सैलरी रिलीज की जाए, फिर भी वो सैलरी हमारी रिलीज नहीं कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? घरौंडा टोल से। ये सभी कर्मी कहाँ के रहते हैं? सब लोकल हैं, करनाल के आसपास के ही हैं, सब बाहर का कोई नहीं है। मेरी तनख्वाह साहब 20,000 रुपये है। कितने महीने से नहीं? 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये आप देख सकते हैं 3 महीने से इन लोगों को जो है तनख्वाह नहीं मिली है। काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त पहुंचे हुए हैं करनाल जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने और DC साहब से यहाँ पर जो है मिलने की बात की जा रही है। आप इस वीडियो को दोस्तों साथ ही साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर किसान आंदोलन के चलते जो टोल बंद हुए थे, बंद होने के बाद जो है इनकी सैलरी को रोक दिया जाता है। इनका यही मानना है कि सैलरी के लिए आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं टोल मटोल करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहेगा करनाल न्यूज़ 24।